गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विवेकानंद की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल मैंने आपको वर्ण विचार में आपको स्वर, व्यंजन, अयोगवाह वर्ण ये सब चीज़ें पढ़ाई थी। अब आज मैं वर्ण विचार टॉपिक के अंदर आपको र के विभिन्न रूप इसके बारे में बताऊंगी। र के विभिन्न रूप क्या है? र हिंदी वर्णमाला का ऐसा व्यंजन है, र हिंदी वर्णमाला का ऐसा व्यंजन है जिसका लेखन भिन्न भिन्न प्रकार से किया जाता है। ठीक है, क्या है? र हिंदी वर्णमाला का ऐसा व्यंजन है जिसका लेखन भिन्न भिन्न प्रकार से किया जाता है। कौन कौन से प्रकारों के रूप में किया जाता है? तो फर्स्ट नंबर है र के साथ उ तथा उ, छोटा उ और बड़ा उ की मात्रा नीचे नहीं बराबर लगाई जाती है। समझ में आ रहा है? र के साथ छोटा उ और बड़ा उ इन दोनों की मात्रा नीचे नहीं बराबर में लगाई जाती है। जैसे ये र है, र में छोटे उ की मात्रा बराबर में लगाई गई है, इसी तरह से बड़े उ की मात्रा भी बराबर में लगाई गई है। जैसे एग्जांपल रुपया है, समझ में आ रहा है? रूप है, तो उसमें र में छोटे उ और बड़े उ की मात्रा नीचे नहीं लगाई जाती है। आपने हर वर्ण में देखा होगा, हर व्यंजन में देखा होगा, मात्रा या तो नीचे लगाई जाती है या ऊपर या उसके साथ आगे लगाई जाती है, लेकिन र के साथ उ और छोटा उ और बड़े उ की मात्रा नीचे न लगकर या साथ में इधर न लगकर बराबर में लगाई जाती है। ठीक है, इसके बाद दूसरा नियम है र में रेफ की मात्रा। रेफ की मात्रा मतलब ऊपर की तरफ, ये ऐसे सी, इंग्लिश में सी जो हम बनाते हैं उस तरह से। ठीक है, इस तरह से ऊपर र की मात्रा बनकर आगे वाले पूरे व्यंजन के सिर पर लगाया जाता है। र मतलब ये कौन सी मात्रा कहलाती है? रेफ की मात्रा, जो ऊपर लगती है व्यंजन के सिर पर ऊपर लगती है उसे रेफ की मात्रा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में कर्म, एग्जाम्पल में शब्द दिया है मैंने कर्म। अब इस कर्म का वर्ण विच्छेद कैसे होगा? क प्लस ए, क में ए स्वर जुड़ा हुआ है, क के नीचे हलंत लगा हुआ है। फिर र, क्योंकि र किसके ऊपर लगा हुआ है? मैं के ऊपर, तो मैं में आप शब्द बोलते वक्त ध्यान से देखना कि कर्म, मैं से पहले र की मात्रा आ रही, रेफ की मात्रा हमेशा पहले बोली जाती है, इसीलिए ये र की मात्रा पहले आई है। ठीक है, मैं से पहले आई है। क प्लस ए, फिर र, क्योंकि ध्वनि इसकी पहले आ रही है इसलिए मात्रा पहले आ रही है, इसलिए इसका वर्ण भी ये मात्रा भी पहले लिखी जाती है वर्ण विच्छेद में। र प्लस फिर मैं में कौन सा स्वर है? अ, तो इस तरह से ये बना कर्म। ठीक है, इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है धर्म। धर्म का वर्ण विच्छेद हम कैसे करेंगे? ध प्लस अ प्लस, अब इसमें भी र की मात्रा ऊपर है मैं से पहले, इसलिए र पहले लिखा है, फिर प्लस म, फिर प्लस अ स्वर। समझ में आ गया ये एग्जाम्पल? इसी तरह से वर्षा का हम कैसे करेंगे आप खुद भी करके देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। वह हलंत लगाया है प्लस ए स्वर, प्लस र की मात्रा पहले है वह श के ऊपर, इसलिए र की मात्रा पहले आएगी, प्लस फिर श। अब श में कौन सा स्वर आएगा? आ, क्योंकि वर्षा आ स्वर आ रहा है तो आ लिखा जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये एग्जाम्पल है रेफ की मात्रा के, समझ में आ गया यहाँ तक। इसके बाद तीसरा एग्जाम्पल है र की मात्रा का। पाई वाले व्यंजनों के बाद र आने पर, पाई मतलब जैसे ये ऐसे खड़ी मात्रा ये ऐसे लगती है, जैसे ये जैसे स में ये पाई की मात्रा, ये साथ में डंडी जो खड़ी हुई है इसे हम पाई कहते हैं। ठीक है, तो पाई वाले व्यंजनों के बाद र आने पर उसको एक तिरछी रेखा के रूप में उस व्यंजन के साथ लगाई जाती है। ठीक है, र की मात्रा एक तिरछी रेखा के रूप में लगाई जाती है। जैसे प्रथम पै है, पै में ये र की मात्रा ये ऐसे तिरछी लगाई गई है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? ये भी र की मात्रा ही इसे तिरछी रेखा के रूप में लगाया गया। अब इसका हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो कैसे करेंगे? पै हलंत प्लस, अब इसमें र की मात्रा बाद में आ रही है, आप जब भी बोलोगे प्र तो बाद में आ रही है ना आवाज, ध्वनि इसकी जो र की आवाज ध्वनि आ रही है वो पै के बाद आ रही है, इसीलिए इसमें पै के बाद र की मात्रा है, फिर पै में कौन सा स्वर है? ए स्वर है, तो फिर वो स्वर बताया गया है। प्लस फिर थ के बाद ए स्वर, थ में ए स्वर जुड़ा है, फिर
फिर म में एस स्वर जुड़ा है, तो ये क्या बन गया? प्रथम। ठीक है, इसी तरह से और एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, क्रम है, ब्रज है। ठीक है, इस तरह से ये एग्जाम्पल है, आप खुद भी इन्हें खुद भी करके देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ तक मैंने ये रह की मात्रा की बता दी है, इसके बाद मैं आगे का नियम बताती हूँ आपको। आगे की जो एग्जाम्पल है वो बताऊंगी। चलिए, अब फोर्थ नियम क्या है? चौथा नियम हमारा है, बिना पाई के व्यंजनों के बाद र आने पर, बिना पाई के, जहाँ ये इस तरह से डंडी नहीं लगी हुई है, तो बिना पाई के व्यंजनों के बाद र आने पर उसको निम्नवत लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? जैसे राष्ट्र। ठीक है, अब इसमें इसका हम वर्ण विच्छेद कर रहे हैं। र में कौन सा स्वर आ रहा है? आ, तो र प्लस आ। फिर श इसमें ऑलरेडी ही आधा है, हलंत में है, तो इसलिए इसमें स्वर नहीं आएगा, तो श हलंत। इसके बाद ट में अब इस तरह से र की मात्रा आ रही है, जिसे हम कह सकते हैं उल्टा वी बनाना। ट के नीचे क्या है? उल्टा वी, ये है र की मात्रा। ठीक है, तो ट प्लस र फिर अ स्वर, इसमें कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है? एस स्वर जुड़ा हुआ है, तो ये क्या बन गया? राष्ट्र। ठीक है, तो बिना पाई के व्यंजनों के बाद र आने पर इसे इस रूप में, इस उल्टे वी के रूप में दर्शाया जाता है। इसी वे में हम इस तरह से याद रख सकते हैं, उल्टा वी लगाना। ठीक है, बिना पाई के व्यंजनों के बाद अगर र की मात्रा आती है तो हम उसे इस तरह उल्टे वी के रूप में लगा सकते हैं। फिर है ड्रामा, एक एग्जाम्पल और है ड्रामा। ड में र की मात्रा आ रही है, तो ड पहले आएगा, इसके बाद कौन सा स्वर आ रहा है? ड में आ स्वर। फिर म में कौन सा स्वर आ रहा है? आ स्वर, तो क्या बन गया? ये ड्रामा। ठीक है, इसके बाद पांचवा नियम है, तय के बाद र आने पर, तय के बाद र आता है तो हम उसे किस रूप में लिख सकते हैं? त प्लस र प्लस अ त्र। ये उसमें आप पढ़ चुके हो संयुक्त व्यंजन के अंदर कि ये कौन सा वर्ण है? संयुक्त वर्ण है, संयुक्त व्यंजन है। फिर एग्जाम्पल में हम बता सकते हैं, जैसे त्रिशूल। त्रिशूल में त के साथ र की मात्रा है, फिर उसमें ई की मात्रा जुड़ी हुई है, छोटी ई की, तो किस रूप में लिखेंगे? त प्लस र प्लस ई की मात्रा प्लस श में कौन सी मात्रा आ रही है? कौन सा स्वर आ रहा है? ऊ स्वर, बड़ा ऊ, प्लस ल में कौन सा स्वर है? ए स्वर। ठीक है, तो क्या बन गया? ये त्रिशूल। इसके बाद छठा नियम हम पढ़ेंगे, र और री में अंतर। र और री में क्या अंतर होता है? एक तो है र, जो हम ये पढ़ते हुए आ रहे हैं, उसके अलावा री होता है, री ऋषि वाला री। तो दोनों की मात्राओं में, दोनों के शब्दों में, वर्णों में और इनके अर्थ में, प्रयोग में, मात्राओं में हर तरह से अंतर होता है। र और री के उच्चारण में, उनकी मात्राओं में तथा उनके प्रयोग करने के अर्थ में भी अंतर होता है। जैसे ग्रह और गृह, बोलने में, उच्चारण में, उच्चारण मतलब बोलने में अंतर आ रहा है। र की मात्रा जो तिरछी रेखा के रूप में है, इसको हम कैसे बोल रहे हैं? ग्रह, ग्रह। और जो ये नीचे र की मात्रा के रूप में, नीचे जो इस तरह से सी के रूप में आ रही मात्रा, इसे हम री, ये री की मात्रा है, ये र की मात्रा नहीं है। कौन सी मात्रा है? ये री की मात्रा है, तो इसे हम इस तरह से बोलेंगे गृह। ई की आवाज आ रही है री, ऋषि वाली ई की आवाज आ रही है ऋषि, गृह। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, मात्र और मातृ। अब इनके अर्थ में भी अंतर है। ग्रह का मतलब तो क्या होता है? आकाश में घूमने वाला पिंड, नक्षत्र जिसे हम कह सकते हैं। और गृह का मतलब क्या होता है? घर। ठीक है, समझ में आया? गृह का मतलब क्या होता है? घर। इसी तरह से मातृ, इसके अर्थ में मात्र और मातृ दोनों के अर्थ में भी अंतर है। मातृ मतलब होता है केवल, और मातृ का मतलब होता है माता। यहाँ तक पूरा आपको समझ में आया? र और री की मात्राओं में अंतर होता है, इनके अर्थ में भी अंतर होता है और इनके प्रयोग करने में भी अंतर होता है। ठीक है, र की मात्रा एक तिरछी रेखा के रूप में है, और ऋषि वाला री, इसकी मात्रा नीचे की तरफ सी, गोलाई के रूप में लगाई जाती है। ठीक है, ये पूरा वर्ण विचार का टॉपिक है। इसमें मैंने आपको र के विभिन्न रूप पढ़ाए हैं, यह आपको अच्छे से पढ़ने हैं, समझने हैं। और इसके बाद ये आपका
जितने भी मैंने आपको ये टॉपिक्स या पॉइंट्स वगैरह पढ़ाए हैं आपको अच्छे से पढ़ने हैं, समझने हैं। ठीक है, हमारा आज का ये वर्ण विचार का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। ओके, बाय बाय।